गोस्वामी जी महाराज ने बहुत गहराई के साथ इस रामचरितमानस को लिखा। उन्होंने कहा मैंने तो बहुत मेहनत से पाया, चलो एक कलयुग के जीवों के लिए सरल कर दे। तो उन्होंने अपनी साधना का पूरा अनुभव जो उनको उनके गुरु नरहरिदास ने जो नाम की युक्ति उनको दी, नामदान, बस उसी में वो लग गए, तब जुट गए। क्योंकि संसार के तरफ से सब जान चुके थे। गृहस्थ आश्रम में रह के सब देख लिया कि पत्नी क्या है, बेटा बेटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब समझ लिया। इसलिए संत समझने के लिए गृहस्थ आश्रम में आते। अगर समझेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, तो गृहस्थी में फंसे जीवों को कैसे निकालेंगे, कैसे उनको ज्ञान देंगे, कैसे उपदेश करेंगे। इसलिए वो समझने के लिए आए और तुम फंसने के लिए आए। तुमको अभी नहीं मालूम है कि समझना किसे कहते हैं, फंसना किसे। कहा कि आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, किस कारण प्रवेश किया और कहा के कहा फंस के रह गए। अब बेचारे निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि जिनको अनुभव था उनकी बात आपने मानी नहीं। कहा था घर गृहस्थी परिवार में रहना, लेकिन थोड़ा संयम, संयम से। संयम शब्द बड़ा कठिन है। पूरे शरीर के हर द्वार पर जब संयम को लगा दोगे तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। सब कुछ करते हुए आप किसी में फंसोगे नहीं, किसी में आसक्ति नहीं आपकी होगी, किसी से ऐसा लगाव नहीं होगा कि बगैर उसके आप रह नहीं पाते। ये काम आपका नहीं। इसलिए सब में करना जोड़ा गया। ना शब्द क्यों जोड़ा? सोना, जागना, खाना, चलना, ये क्या है? बोलना, ये सब ना शब्द क्यों जोड़ा? ना का मतलब इसमें है नहीं कुछ, केवल करके देख लो, इसमें कुछ नहीं। और ये कुछ तुम्हारे काम आने वाला नहीं, और ये कुछ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। इस चीज को समझाने के लिए देखो किस तरह का चयन किया हुआ, हर शब्द में ना जोड़ दिया। इसीलिए महापुरुषों ने कहा अरे चलना पर थकना नहीं, ऐसा चलो कि थको ना। बोलना पर बकना नहीं, बको ना। खाना पर छको ना, देखना पर तको ना, और करना पर फंसो ना। अगर यह चीज समझ में आ जाए तो गृहस्थ आश्रम के मुकाबले कोई आश्रम, सबसे उच्च कोटि का, सबसे महत्वपूर्ण, जिस गृहस्थ आश्रम के द्वारा सारे आश्रम चलते, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम के द्वारा चलते हैं। क्योंकि रोटी देने वाला गृहस्थ आश्रम, और रोटी के बगैर कोई चल नहीं सकता। अन्नदाता गृहस्थ आश्रम वाला, उसको माना जाता। लेकिन बेचारा अन्नदाता आज परेशान है, आज मुसीबत में है, आज आपत्ति में है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। समस्या आके ये खड़ी हो। इसलिए संत महापुरुषों को गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था बनानी पड़ी। जो दूरदर्शी है वो सच्चे गृहस्थ आश्रम को उपदेश देने वाले। दूरदर्शी का मतलब कहा 4 आने ये तुम्हारे शरीर, समाज, परिवारों की व्यवस्था है, और 12 आने अध्यात्म। महापुरुषों का कोई काम अध्यक्ष से छूटा नहीं, अध्यात्म से छूटा नहीं है। वो अध्यात्मी से भरा। कहते ये सब तुम्हारी व्यवस्था बन जाए और सुख शांति तुम घर में रहने लगो, और सब लोग अपने अपने खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार कर ईमानदारी से करें, बाल बच्चों की परवरिश करें, और स्व आए गए अतिथि का सत्कार करें। जब कोई काम संसार, शरीर, परिवार का न हो तो सोने के पहले और भोजन के पहले
1 घंटा इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन करो और खुदा की रूह से सच्ची इबादत करो। बस आपका काम सब काम हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी काम के लिए मानव तन मिला। लेकिन वही बात, ना हरि भजे न घर सुख पाए और बिरथा बिहाय गई और दुई माते प्यारे एक और नहीं। तुम्हारा तो एक भी काम नहीं, ना इधर भौतिक जगत का अध्यात्म तो शुरुआतें नहीं, वो तो कोई जानता नहीं, किसी ने बताया। और जो बताया भौतिक, उसी में आप परेशान हो, दुखी हो, तरह तरह की बीमारियां, लड़ाई झगड़े, वो भी तुम्हारे काम बदल। तो इस समय गृहस्थाश्रम दुख से भरपूर, सब दुख हो, दुखी तो चारों तरफ रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही, मार काट हिंसा की आवाज आ रही। कोई किसी को सुकून शांति न दे सकता, न स्वयं सुकून शांति में रह सकता। जिस देश का, समाज का, परिवार का, मानव इंसान का ऐसा माहौल वातावरण बन जाएगा, उस देश में कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि आप जो भी करते हो सुख शांति के लिए करते। जो रात दिन खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी जो करते हो केवल सुख शांति पाने के लिए। ये बताओ, सुख शांति मिली किसी को? सुख की जगह दुख मिल गया, शांति की जगह शांति हो गई। सुख शांति कहाँ मिल गया? वो भी मेहनत आपको बेकार चली। फिर लोगों ने सोचा चलो चोरी करके देखे, डकैती डाल के देखे, धोखाधड़ी बेईमानी करके देखे, छीना जब्ती करके देखे, और बेचारे परेशान हुए और परेशान हुए। तुमने सब अच्छा और बुरा सब करके देख लिया और सुख शांति कहीं ना अच्छे में ना बुरे में, तो फिर तीसरी जगह कहाँ जाओगे?